अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज नाश्ता क्या बन रहा है? ये रेसिपी वही रही है चीज़ सैंडविच की जो मैंने अपने उस पर चैनल पे मेरे लगी हुई है। लेकिन आज मेरा बेटा कह रहा मामा आज में से चीज़ स्किप कर। ये नाश्ता बनता है। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे कुछ अर्सा पहले, कुछ नहीं काफ़ी अर्सा पहले ये मैंने रेसिपी लगाई है, तो आप कर लें। नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं किसी टाइम आपके लिए रेसिपी है मैं कर भी दूंगी। तो इस साइड पे चीज़ आती, चीज़ मेरा बेटा कह रहा है स्किप कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अब इसको यूँ फोल्ड किया, तो ये दोनों साइड से जी इसका पकना ज़रूरी है। हल्की सी आंच पे इसमें रखूँगी। यस, ठीक है। तो ये जी बन गया चीज़ सैंडविच जो मैं नाश्ते में बनाती हूँ अक्सर। तो काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, और लेकिन चूँकि बच्चों ने कहा, बेटे ने कहा कि मामा आज आपने चीज़ नहीं डालनी, तो लिहाजा जी ये सिंपल आज सैंडविच बन रहा है, एग सैंडविच। तो आप इसकी जगह बस बार चेंज करें, और ताकि ये दोनों साइडों से इक्वल रेडी हो और ये थोड़ा क्रिस्पी बनता है। ये देखें, आवाज़ आ रही है ना आपको? तो क्रिस्पी तब बनेगा, अब इसको हल्की सी आंच पे बनाएं। मैंने दोनों तरह से इक्वली इसको कर लिया है, ब्राउन कर लिया है। और ये देखें इसमें से चीज़ निकलती तो और मज़ेदार लगता है, लेकिन चूँकि आज विदाउट चीज़ है, लिहाजा दोनों तरफ से सिर्फ इसमें से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये केचप। तो जी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट आपके पास जल्दी इसकी रेसिपी दोबारा आ जाए। तो लीजिए आज का नाश्ता है सैंडविच, ऑमलेट सैंडविच इसे कहा जा सकता है। चिकन तो, चीज़ तो इसमें गई कोई नहीं है। मेरी बेटी कहने लगी मम्मा देखो बाहर बारिश हो रही है तो मैं बारिश देखने आ गई हूँ। कितनी मज़ेदार मौसम हुआ है, लेकिन कोई ठंडे वाली बारिश नहीं है, ये कोई है जैसे थोड़ी गर्म गर्म वाली है। लाइट अचानक चली गई, आवाज़ें आनी शुरू होगी। मैंने कहा बेटी को कहा कि देखो बाहर क्या है, कहने लगी मामा बाहर बारिश हो रही है। तो ये जी वो बारिश है जो उस मखसूस सावन की होती है, जिसमें धूप भी निकली हुई होती है। देखो बादल भी पूरे नहीं है, तो वो मज़दूर भी लगे हुए हैं। इस बारिश का लोगों की ज़िंदगी में इतने असरात नहीं हुए। मुझे लगता है कि वो बारिश है जो थोड़ी सी कहीं होती, थोड़ी सी कहीं नहीं होती, लेकिन है बड़ी मज़ेदार बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। और ये बारिश में भीगना भी इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ोन मेरा भीग जाएगा, वो काम ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा मैं फिर अब अंदर जाऊँगी। और बर्ड्स भी हैं बाहर। आज अल्लाह की नेमत में से बारिश की नेमत है, तो मैं अब जा रही हूँ अंदर। तो क्योंकि मैं ये ना हो कि मेरा मोबाइल भीग जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन है, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अब मैं गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड आफ्टरनून, चले जिसकी तरफ जो है वो वही है गुड आफ्टरनून भी हो सकता है। हमारे भी वैसे ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून ही बन गया है। और आज पक रहे हैं मेरे किचन में कोफ्ते बन रहे हैं, और साथ क्या बन रहा है, किसी कोफ्ते आप देखें काफ़ी मिकदार में और तादाद में कम है, क्योंकि जो दूसरी हंडियाँ बनी हैं, आलू की भुजिया बनी है, वो कोमैल नहीं खाता आलू। पता नहीं, मैंने ज़िंदगी में पहला बच्चा है जो बिल्कुल आलू नहीं खाता। सिर्फ फ्राइज़ हैं जो वो खा लेता है, इसके अलावा वो आलू देखता खाता भी नहीं है, पता नहीं क्या उसका मसला है। तो जी ये बन रहे हैं, ग्रेवी बन रही है कोफ्तों की। कुछ घर में कोफ्ते बने हुए थे मेरे ऊपर, जो इससे पहली रेसिपी लगी कोफ्तों की, ये वो वाली रेसिपी है। और वो जो मैंने बना के फ्रीज़ कुछ कर दिए, कुछ बना लिए थे। तो अगर जिन लोगों ने भी मेरा नया चैनल सब्सक्राइब किया है, तो वो मेरी रेसिपी देख सकते हैं, कोफ्ता फ्रीज़ करने के और बनाने के तरीके। वैसे तो 2-3 जैसे मैंने टाइप के बनाए हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो स्टीम में बनाए थे वो वाले फ्रीज़ हुए पड़े थे। इसके अलावा क्या पड़ा है जी, इसके अलावा क्या पड़ा है, ये बन गई है आलू की भुजिया। तो आलू की भुजिया कुछ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे घर में, और कुछ लोग नहीं खाते। तो लिहाजा जी आज बन रहा है कोफ्ते और साथ में आलू की भुजिया। और आपके घर क्या बना बताइएगा। तो बाकी जी अब रूटीन के काम हो रहे हैं। मैंने रेसिपी इसलिए इन दोनों की शेयर नहीं की कि दोनों की रेसिपी ऑलरेडी शेयर मैं कर चुकी हूँ, और फिर बार बार एक रेसिपी शेयर करना वो मुनासिब भी नहीं लगता, और मैं बना चुकी हूँ, थोड़ी सी ये मिकदार में थे। तो चलें जी बाकी कामों की तरफ, बाकी ब्लॉग की तरफ। तो मैंने सोचा चले आपको बताऊँ आज हमारी किचन में क्या क्या बन रहा है। हाँ जी मैं इस टाइम खड़ी अपनी बेटी का वेट कर रही हूँ। बाज़ार से होती हवाती काम करती कराती यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं आज अपना ना ये एक मोबाइल जो था वो सेट कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कहाँ सेट रख के मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि बास्केट ऐसे होता है ड्राइव करते हुए नहीं भी बात होती। जब से मैंने ड्राइविंग शुरू की है उससे ये हो गया कि व्लॉगिंग जो बाज़ार का मैं दिखाती थी वो नहीं दिखाया जा पाता।
अब मैं खड़ी ऐसे वेट कर रही थी, मैंने सोचा चले मैं आपके साथ किसी तरफ कैमरे से फिक्स करके मैं आपसे बातें करूं। तो फ़ायदा तो है, शुक्र अल्लाह का, ये है कि चलो अब रूटीन सेट होती जा रही है। और जैसे बच्चों को लेना ले जाना बाज़ार के छोटे मोटे, ऑल तो असलम अंकल मेरे साथ होते हैं, अभी भी वो बाहर हैं, गाड़ी से बाहर वेट कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो एक वैसे मुझे नहीं था मैं झंग में गाड़ी चला सकती हूँ, क्योंकि झंग में गाड़ी चलाना ना बहुत मुश्किल काम लगता है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बैठी हुई मैंने सोचा चले आपसे, मैं वेट कर रही हूँ, अभी टाइम है तो चले आपसे गपशप भी कर लेते हैं। और बस अभी बेटी आती है तो फिर चलते हैं। बस मैं कैमरा काफ़ी जगह सेट कर रही थी कि कहाँ से कैमरा सेटिंग, एक देखिए ये सेटिंग हो गई, इसके अलावा मैं यहाँ कॉर्नर से भी सोच रही थी। खड़ी गाड़ी में तो सेट हुआ जा सकता है, उसके लिए नहीं होगा, और मुझे लगता है उसके लिए ना वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो तब तक ऐसे ही सही। तो बस ये बेटी आए फिर चले, फिर मैंने कुमैल को लेना है, थोड़ी सी रास्ते में ग्रॉसरी भी करनी है। ग्रॉसरी रोज़ ही कोई ना कोई सामान ऐसा होता है। अब मैं चला लूँ गाड़ी, पहले गाड़ी मैंने बंद कर दी थी। रोज़ ही ऐसा होता है कि ये देखिए मेरी पिगमेंटेशन है ना, कोई हल नहीं है इसका वैसे, बस वैसा ब्लॉक कभी लगा लिया कभी नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि ग्रॉसरी रोज़ ही कुछ ना कुछ सामान ऐसा ख़त्म हुआ होता है कि आपको मजबूरन बाज़ार जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं साल की ले लो, 2 साल की ले लो। भाई साल 2 साल की लेके कीड़े डलवा ले अंदर। डॉगी, उफ अल्लाह, डॉगी से तो मुझे फोबिया है। अच्छा मैं कह रही थी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ना साल 2 साल की इकट्ठी लेकर रख लिया करो। भी साल 2 साल की ना, चलो चावल भी मेरे ख्याल में 6 माह तक के ही होते हैं, आप ले लो 2-3 बोरियाँ आ जाए काम। फिर गंदम का तो हम आटा ही लेते हैं, गंदम तो नहीं मुझे मतलब कभी भी ली, तब लेते थे जब मेरी सास होती थी या अम्मियाँ हमारी हो गई तब। और जी कुछ चीज़ें ली जा सकती हैं, सारी तो नहीं इतनी अरसे के लिए ली जा सकती। तो जिसमें आप ये देखें कोई भी मसाले ले लें, उसमें सारा ही होता है कि सब में मिर्चें भी आग लग जाती है और आग नहीं लगती। तो कोई भी चीज़ें ले लें, आप ये देखें कि कोई चीज़ भी हमारी ऐसी नहीं है कि जो इतनी अरसे के लिए सेव की जा सके। तो लिहाजा मुझे जब राशिद कहते हैं ना तुम साल 2 साल की ग्रॉसरी लेते, मैं तो कान में दबा लेती हूँ, मैं कहती नहीं भैया साल 2 साल की ग्रॉसरी नहीं ली जा सकती। एटलीस्ट आप जाते हो कुछ ना कुछ 15-20 दिन बाद, महीने बाद ही अगर आप चले जाओ तो कोई आपका चेंज भी हो जाता है, चीज़ें नहीं आती जो बंदा ले लेता है, चीज़ें डिला ला के ढेर कहाँ रखे बंदा। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी थोड़ी करके रोज़ कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। असल में जब से मेरी घर, हम रेंट वाले घर में आए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ, मेरी ज़िंदगी ना अजीब तबाह सी हो गई है। मैं कहूँ तो इस तरह के, पहला माशाल्लाह हमारा किचन बड़ा था, किचन के अलावा एक छोटा सा ड्रेसिंग स्टोर सा, वो घर तो अब नहीं रहा, आपको दिखा देती। वो एक स्टोर ड्रेसिंग सा भी था, उसमें ये था कि मैंने सामान ना रखा हुआ आता था, कुछ ग्रॉसरी वहाँ रख दी, कुछ किचन में रख दी। फ्रिज अभी भी 2 हैं, लेकिन एक ऊपर वाली स्टोरी में एक नीचे। ऊपर वाली स्टोरी में मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे घुटनों का इशू है, मैं जाऊँ मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब आप वो करना चाहो, चीज़ें एडजस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आके मुझे नीज़ का इशू हो गया, बैक का इशू हो गया, फिर किराए के घर बेबरकते से ही होते हैं। फिर किचन छोटा था, छोटे छोटे कमरे हैं वहाँ। ऑल्दो हमारा पुराना घर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र काफ़ी बड़ा घर था, बहुत बड़ी छत थी, हमारा चलना फिरना था, ज़िंदगी एक ऐसे थी। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी के अच्छे बुरे तो वो होते ही हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान तो होते हैं। मैं तो बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने कहा आपसे गपशप भी करें, आपसे बातें भी करें। तो मैं बता रही थी कि ये किराए के घर बड़े बेबरकते से होते हैं। मुझे जब मैं 2 साल हो रही थी तब भी हम किराए पे रहे थे, लेकिन ऐसा इतनी बेबरकती ज़िंदगी नहीं थी। वो घर भी बड़ा था और अलग से एक सिस्टम था। इस घर में तो आके जैसे बरकत सी इंसान की ज़िंदगी में छुड़ जाती है ना, वैसे ही है हमारा। इस घर में आके मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ खोया ही है, शायद पाया भी कुछ हो। पाया जी, चैनल पाया है यूट्यूब चैनल पाया, और आप लोग, आपके अच्छे, आप जैसे अच्छे से ऑडियंस जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा ही अपनी मतलब हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ ग्रो कर जाती है, मेहनत लगती है, लेकिन
और क्या पाया, और भी कुछ पाया ही होगा जब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल आप सबको पाया। तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो रही है, बस मेरी बेटी आ जाए तो चलो फिर मैं गुफ्तगू का सिलसिला बंद भी करूँ। मेरे किचन में बन रहे हैं नगेट्स, और नगेट्स कुछ फ्राई हो रहे हैं, कुछ फ्राई हो चुके हैं। इसके अलावा क्या है, नीमको पड़ी हुई है, और क्या पड़े हुए हैं, कुरकुरे, और ये सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हाँ जी जी, सना गई हुई थी अब्बू की तरफ, वापसी पे मेरी तरफ आ गई, और उसको जी मैंने बताया था कि मेरी यूट्यूब की इनकम आ गई है, तो बस बताया तो मैंने काफ़ी दिनों से था उसको, लेकिन वो भी आप सबको पता बहुत ज़्यादा बिज़ी है। बस अचानक कहने लगी आज मुझे टाइम मिला और मैं फटाफट तुम्हारी तरफ आ गई, और मेरे लिए खाने पीने का सामान लेके, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या मेरे लिए लेके आई। थैंक यू सो मच सना। बस अब उसका आना जाना ऐसे ही होता है, और क्योंकि बाई चांस उसके सब बच्चे आजकल घर में इकट्ठे हुए हैं, तो बस बच्चों की उसकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो अगेन थैंक यू सो मच सना, तुमने बहुत ख्याल किया। हाँ जी जी, ये वो सामान है जो सनास किचन मेरे लिए लेके आई है मेरी यूट्यूब की पहली इनकम पे, कि यूट्यूब की जी तुम्हारी पहली पहली इनकम है आई है, और मैं सना को बता रही थी। खैर मैं बाकी फ्रेंड्स को भी बताया है, लेकिन चले आप सबसे भी शेयर करती हूँ कि यूट्यूब की पहली इनकम मुझे अल्लाह के फजल से और आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से, अल्लाह का शुक्र है जितनी भी आई है अच्छी ठीक आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि आप कोशिश करते, अल्लाह में कहीं ना कहीं अजर देता है इस चीज़ का, और आप मेहनत रंग भी लेके आती है। तो लेकिन आप सब ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, और मुझे आपके मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि चैनल बेशक मैंने ऐसे बनाया था कि सना मुझे कहती थी कि साइमा तुम ना, तुम्हारी कुकिंग अच्छी है, तुम्हारे पास आइडियाज़ अच्छे होते, तुम लोगों के साथ शेयर करो। लेकिन मैंने तब शेयर तो मतलब सोचा चलो बना लेती हूँ एक, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट करके बनवाया, सना के इंसिस्ट करने पे मैंने जी यूट्यूब चैनल बनाया। और लेकिन उसने कहा तुम बनाओ, तुम्हारे पास आइडियाज़ अच्छे हैं, उसको मेरी कुकिंग बड़ी पसंद थी, आइडियाज़ बड़े पसंद थे। लेकिन खैर जी उसके साथ साथ आप लोगों ने भी मुझे इस चीज़ के लिए कामयाब बनाया, और बहुत शुक्रिया। और आप स्पेशली जो इज़्ज़त और मोहब्बत और आप मुझे एहतराम देते हैं, इसका कोई जोड़ भी नहीं है और इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। तो ये मैंने कहा चले साथ साथ आपसे गपशप करते हैं, साथ साथ चीज़ें इसमें से निकालते हैं। तो मेरा बनाने का मकसद ये है कि अल्लाह मियाँ मुझे इस काम में इतनी बरकत डाले कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। अल्लाह मुझे, मेरा अपना में ये था कि कोई ज़ाती काम हो जिसमें मैं लोग अल्लाह मियाँ के उसमें लोगों को दूँ। और मेरी जो बड़ी ख्वाहिश है वो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा दस्तरखान जो हो, मैं ज़ाती अपना दस्तरखान लगाऊँ। हर हफ्ते हर महीने जितना अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं दस्तरखान लगाऊँ, और ताकि जो लोग हैं उससे फ़ायदा उठाएं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है ये जी। क्या आया है आजकल सना खा रही है पार्टी पिक, मुझे कहती मुझे बड़े पसंद है, और ये सना को शायद पसंद नहीं है पता नहीं है, मुझे पहले से बहुत पसंद है ये पार्टी पिक। थैंक यू सो मच सना। और अब सना जी आती बहुत कम है, मसरूफ़ इतनी होती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। नहीं तो हमारी अक्सर शामें होती थी, हम गपशप भी करते थे, खाते पीते भी थे। मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गई है, और बस कभी कभी उसे गिला करने को दिल चाहता है कि तुम बहुत मसरूफ़ हो गई हो। लेकिन उस सब के बाद उसने ख्याल किया कि मेरा जी माशाल्लाह इनकम आई है, तो उसने सोचा कि चले जी मैं, ये आई है मरिंडा, मेरी फेवरेट फांटा। जब मैंने सना को बताया ना पहली दफ़ा कि मुझे फांटा पसंद है मरिंडा, सना बड़ी हंसी थी कि मतलब ये भी किसको पसंद आती है। लेकिन जी अब वो मेरे लेके आती है। देखें फिज़ी ड्रिंक है ये जी, नेक्स्ट की है ये फांटा, पता नहीं कहाँ का मुझे नाम नहीं। और ये जी ये भी ये लोकल ब्रांड्स हैं सारे, और ये नीचे गिर जाएंगी मोटी मोटी बोतलें। थैंक यू जी सना, आपका बहुत प्यार है, लेके आई है। और भी क्या है जी, एक और चीज़ भी है, ये देखें। मैं बच्चों की तरह सारा कुछ लगा के सामने फिर रख रही हूँ और आपको दिखाते हैं। तो ये जी कप केक्स आए हैं, शाम की चाय के साथ खाएं पियेंगे। पार्टी पिक आई है, ये देखिए फांटा है, बिग एप्पल है, और ये है फिज़ अप नेक्स्ट है। उसके अलावा नीमको है जो सना मेरे लिए लेके आई है, और लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, और ये मुझे ये भी बहुत पसंद है, ये भी सना को पता है। कैपेचिन्स मुझे बहुत पसंद है, कुरकुरे और ये सब कुछ। थैंक यू सो मच सना, और तुम्हारे प्यार का मोहब्बत हमेशा ही तुम बहुत ख्याल रखती हो, और इस बार भी ख्याल किया। और इंशाल्लाह ताला जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया सना आपका। और आपने भी, आप ही चैनल बनवाया आपने मुझे, और आप बिज़नेस की तरफ भी आप ही लेके आ रही हैं। अच्छा दोस्त वही होता है जो अच्छी राह पे दोस्तों को लगाए तो आपने मुझे अच्छी राह पे लगा दिया है। मसरूफियत तो खैर बहुत हो गई है, लेकिन बहुत शुक्रिया।
और आप सब भी दुआ करें कि जिस चैनल जिस मकसद के लिए मैंने बनाया अल्लाह इसको कामयाब करे। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं दस्तरखान लगाऊं अपना, जिसमें बहुत से लोग आके खाना खाएं और दुआ, और अपने हाथ से बनाने को मेरा बड़ा दिल है। आप दुआ कीजिएगा इसी कार्य खैर में अल्लाह मुझे कामयाब करे। और जो जो मैंने हमेशा नेक नीति से कोशिश की है कि मैं इस चैनल को रन करूं, और अल्लाह मियाँ ने अभी रिगार्ड देना शुरू किया, और मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी मुझे बहुत आगे हद तक लेके जाएंगे। बाकी जो मेरा नसीब है, नसीब से इंसान लड़ नहीं सकता, जो अल्लाह ने जिस किसी के मुकद्दर में जो लिखा होता है वो मिलता ही है। तो आप सबके प्यार का, ताउन का बहुत शुक्रिया, और सना का बहुत शुक्रिया जो आज भी उसने मुझे जी याद रखा।